टाइफाइड फीवर होता है बेसिकली साल्मोनेला टाइफाइड और साल्मोनेला पैराटाइफाइड इन बैक्टीरिया की वजह से। ये बैक्टीरिया कच्चा खाना, गटर का पानी यहाँ पर पनपते हैं और कच्चा खाना और पानी के थ्रू ये हमारे पेट में ये अभी अपनी छोटी आंतड़ियों में जाके पहुंचते हैं। उनकी संख्या बहुत सारी वहाँ पर बढ़ाते हैं, अपनी छोटी आंतड़ियों में सूजन पैदा करते हैं, वहाँ पर छोटे छोटे होल्स तैयार करते हैं जिनको हम अल्सर बोलते हैं। वो अल्सर सोनोग्राफी में दिखते नहीं हैं, हाँ, लेकिन इससे आपको पेट में दर्द, उल्टियाँ, जुलाब, बुखार, सर दर्द ये सब सिम्टम्स होने लगते हैं। जनरली बैक्टीरिया पेट में पहुंचने के एक हफ्ते बाद ये सिम्टम्स हमको शुरू होते हैं। शुरुआत में धीरे धीरे करके बुखार बढ़ना, पेट में दर्द होना, सर दर्द होना, ये सब लक्षण हमको दिखते हैं। अगर इसकी ट्रीटमेंट हम सही टाइम पर नहीं करते हैं तो यही आंतड़ियों की सूजन बढ़ के आपको जो संडास है उसमें खून भी आ सकता है और अल्सर जो आंतड़ियों में है वो बड़े भी हो सकते हैं। तो डॉक्टर आपको शुरुआत में एंटीबायोटिक्स गोलियां देंगे और इसका टाइफाइड जो टेस्ट करने के लिए जो खून चेकअप है वो है विडाल टेस्ट। लेकिन विडाल टेस्ट टाइफाइड होने के 7 दिन बाद जनरली पॉजिटिव आता है, तो टेस्ट का रिपोर्ट आने में टाइम लग सकता है। और बहुत बार ऐसा होता है कि विडाल टेस्ट 5-6 महीने तक पॉजिटिव रहती है एक बार टाइफाइड होके जाने के बाद भी। तो ये जनरली टाइफाइड का बुखार घर पे भी आजकल ठीक हो जाता है। कुछ बैक्टीरिया रेजिस्टेंस हो सकते हैं तो उनके लिए हॉस्पिटलाइज भी होना पड़ सकता है। टाइफाइड का बुखार है, इनको ठीक करने के लिए हमको कम से कम 12 से 15 दिन एंटीबायोटिक की गोलियां लेना जरूरी होता है। बचने के लिए एंटीबायोटिक तो लेना ही है, लेकिन ये हो ही नहीं, इसके लिए वैक्सीन है जिनकी वजह से जो आप वैक्सीन अगर लेंगे तो आप 1 साल वो वैक्सीन काम करेगा, हर 1 साल में लेना पड़ सकता है या हर 2 साल में लेना पड़ सकता है। तो ये जो टाइफाइड के बैक्टीरिया है ये जब एक पर्सन को होस्ट बना लेते हैं तो उससे दूसरे पर्सन में कैसे फैलते हैं। तो ये जब होस्ट बनाते हैं तो जब पेशेंट को जुलाब होते हैं या संडास पास करते हैं तो वो संडास पास करने के बाद अगर उसने हाथ नहीं धोए और वो उस हाथ से कहीं पे छू लेता है, किसी खाने पीने की चीज को छू लेता है, तो वहां से ये बैक्टीरिया वापस दूसरे इंसान में फैल सकते हैं। ये बैक्टीरिया किसी प्राणी में नहीं पाए जाते, ये जनरली गटर में ही फैलते हैं, बढ़ते हैं और गटर के पानी के थ्रू आदमियों में ही फैलते और बढ़ते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि ये जो गटर का पानी है वहां से ये टाइफाइड के बैक्टीरिया खाने तक कैसे आते हैं। तो सबसे इसका जो पहुंचाने वाला मददगार साथी है वो है मक्खियाँ। मक्खियों के पैरों को गटर के पानी के वहां से ये बैक्टीरिया चिपक कर अपने खाने के ऊपर बैठ सकते हैं, कोई भी खाने के ऊपर बैठ सकते हैं और वहां से हमारे पेट में जा सकते हैं। इसलिए खुले खाने पे, नाली के बाजू में बनने वाले खाने पर ये टाइफाइड के बैक्टीरिया हो सकते हैं। जब ये से बहुत सारे लोगों को फैला था, तो हम जब स्ट्रीट पे खाना खाते हैं, पाव भाजी, पानी पूरी, सेव पूरी, कुछ भी खाते हैं, तो क्या टाइफाइड के बैक्टीरिया उनके अंदर है नहीं है, अपने आप कौन चेक कर रहा है? कौन हाथ धो रहा है रास्ते पे खाना खाते वक्त, कौन सैनिटाइज करके हाथ खा रहा है? और अनकुक फूड से बैक्टीरिया आपके पेट में कितने जा रहे हैं, कितने बच रहे हैं, कितने मर रहे हैं, कौन चेक कर रहा है? तो ऐसे ही टाइफाइड आज तक जिंदा है और टाइफाइड के जंतु आज तक जिंदा है और वो ऐसे ही अपने बॉडी में फैल रहे हैं। तो टाइफाइड में आपको परहेज क्या करना है? जब भी आपको टाइफाइड होगा तो टाइफाइड में आपको तीखा, मसाले वाला, तली हुई चीजें नहीं खाना है, हल्का खाना लेना है, क्योंकि आपको पहले से ही आंतड़ियों में सूजन आ चुकी है, वो खाना आपको पचेगा नहीं। जब भी आप तीखा, मसाले वाला और तेल का खाएंगे तो आपको पेट में दर्द हो सकता है। बाहर का खाना तो आपको बिल्कुल नहीं खाना है, नॉनवेज बिल्कुल अवॉइड करें।